रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के कारो मिलिट्री सेंटर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन भी जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहादत दी है, देश उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। हमें अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी हमने दिया है। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री ने आज लद्दाख में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कहा कि सरकार का इसे लेकर कोई प्रपोजल नहीं है। देश की जनता को ही आबादी नियंत्रण पर सहमति बनानी होगी। जनसंख्या कंट्रोल पर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। कुलस्ते ने यह भी कहा कि सार्वजनिक रूप से विषय आने पर सरकार जरूर विचार करेगी। जम्मू कश्मीर के डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जम्मू हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट और पुलवामा में जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO की हत्या को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में ड्रोन हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। घटना के बाद कश्मीर के IG अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं BSF के सीनियर अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रदेश के पिथौरागढ़ में दोपहर 12:18 में भूकंप के झटके महसूस हुए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। अभी भूकंप से जनहानि की कोई खबर नहीं है। लद्दाख के लेह में सुबह करीब 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 मापी गई। फिलहाल इससे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं की गई। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप 18 किलोमीटर की गहराई पर आया। आज से लंदन में टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत हो रही है। टूर्नामेंट 11 जुलाई तक खेला जाएगा। 2020 में इस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। 2 साल बाद इस टूर्नामेंट की वापसी हो रही है। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर भी इस टूर्नामेंट पर पूरी तरह फोकस कर रहे हैं। भारत की 2 टीमें 2 देशों के दौरे पर रहेंगी। एक टीम विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जो अगस्त से शुरू होगी। तो वहीं दूसरी टीम शिखर की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर जा रही है। इस दौरे पर 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे पर सोशल मीडिया के 2 बड़े खिलाड़ियों को समिति के सामने बुलाया। समिति ने फेसबुक और गूगल के अधिकारियों से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। वहीं समिति ने 29 जून को होने वाली अपनी बैठक में दोनों कंपनियों को तलब किया है। भारत ने आज ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO अधिकारी ने बताया कि ये 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकता है और इस कैटेगरी की दूसरी मिसाइलों की तुलना में ये बेहद छोटी और हल्की भी है। नई मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया। सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान यानी कि UID अनिवार्य करने जा रही है। इस UID में बेचने वाले ज्वेलर का कोड और ज्वेलरी की पहचान दर्ज होगी। कोई व्यक्ति जैसे ही BIS द्वारा बनाए जा रहे मोबाइल ऐप में ये UID डालेगा तो पता चल जाएगा कि ये ज्वेलरी कब और कहां से खरीदी गई है। इसी के साथ हॉलमार्क भी 4 की जगह 3 हो जाएंगे। ज्वेलरी के पुराने स्टॉक पर हॉलमार्किंग के लिए सरकार ने 1 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। गहनों के पुराने स्टॉक पर ज्वेलर अब 1 सितंबर तक हॉलमार्किंग कर सकेंगे। तब तक किसी व्यापारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देश के 256 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है। देश में सोने का इंपोर्ट चालू हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अप्रैल मई में बढ़कर 6.91 अरब डॉलर रहा। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले फाइनेंशियल ईयर में सोने का इंपोर्ट बहुत नीचे चला गया था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के इसी समय गोल्ड का इंपोर्ट 599 करोड़ रुपए का था। बता दें कि गोल्ड इंपोर्ट का असर चालू खाते के घाटे पर पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की आज 120वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा PM मोदी ने पिछले साल नरसिम्हा राव की जयंती पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान कही गई बातों को भी साझा किया। यूरोपीय संघ ने कोविशील्ड को अभी भी अपने यहां अप्रूव नहीं किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले यात्री यूरोपीय संघ के ग्रीन पास या वैक्सीन पासपोर्ट के लिए पात्र नहीं होंगे, जो 1 जुलाई से वैक्सीन सर्टिफिकेट के रूप में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस मामले में अब सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदान पूनावाला का बयान सामने आया है। पूनावाला ने कहा कि मुझे एहसास है कि बहुत सारे भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड ली है उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं, मैंने इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले को नियामकों और देश के साथ राजनयिक स्तर पर हल कर लिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 18 लाख को पार कर चुके हैं, तो वहीं अब तक 39 लाख 38 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 63 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताओं को बढ़ाया है। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 32 करोड़ 36 लाख वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख डोज दिए गए हैं। भारत में अमेरिका की तुलना में करीब 3 लाख वैक्सीन के डोज ज्यादा दिए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में अमेरिका से आगे बढ़ने पर पीएम मोदी ने टीकाकरण से जुड़े लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि टीकाकरण से जुड़े लोगों को बधाई, वैक्सीनेशन अभियान गति पकड़ रहा है। बता दें कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण के आंकड़े जारी किए, जिसमें भारत में अमेरिका से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। कोरोना के कम होते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में आज से अनलॉक 5 लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक आज से दिल्ली में जिम और योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही मैरिज हॉल और होटलों में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत भी दी गई है। देश में एक दिन में कोरोना के 46,498 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 2 लाख को पार कर चुका है। वहीं 978 नई मौत से अब तक 3,96,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 58,540 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 5,68,000 एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। देश भर में वैक्सीनेशन के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें लगभग 21.5% यानी कि 26 करोड़ 53 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4.5% यानी कि 5 करोड़ 63 लाख लोगों को दूसरी डोज भी मिल चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों को समय पर वैक्सीन लेने की सलाह भी दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। हालांकि केरल में एक दिन में 10,905 नए केस से आंकड़ा 28,88,000 को पार कर चुका है, तो वहीं 62 मौत से अब तक 12,880 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। 12,351 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 27,75,000 है। मध्य प्रदेश में 39 नए केस के साथ अब तक 7,89,696 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 21 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 8,917 पर पहुंच गया। वहीं 24 घंटे में 129 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 7,79,000 को पार कर चुका है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 816 पर पहुंच गई है। वहीं राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 7 नए केसों की पुष्टि भी की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 244 नए मामलों से कुल आंकड़ा 9,93,000 को पार कर गया। वहीं 4 मौत से अब तक 13,431 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 364 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 9,73,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो ये संख्या घटकर 6,596 पर पहुंच चुकी है। कवर्धा और बेमेतरा में एक भी मरीज नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में पूरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। प्रदेश में अब तक 89,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इससे लगभग 24% यानी कि 72,73,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं 4.5% से ऊपर यानी कि 13,84,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान सुचारू रूप से जारी है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे 1 करोड़ 74 लाख यानी कि 23.5% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, तो वहीं 3.25% यानी कि 23,59,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज सिर्फ 21 सेंटर पर ही 5,000 को वैक्सीन लगेंगी। कोविशील्ड लगवाने वालों को अभी इंतजार करना होगा। बता दें कि आज मध्य प्रदेश के सिर्फ 26 जिलों में ही टीकाकरण होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ने एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच करने की योजना बनाई है। कोविड नियमों में ढील देते हुए अब दुर्ग जिले में भी रविवार को रात 8 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति मिल चुकी है, पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने आदेश जारी कर दिया है।
बलरामपुर में ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक करने के लिए सरपंच ने नया तरीका निकाला। ग्राम पंचायत झिंगो में लोगों को वैक्सीन लगवाने पर इनाम दिया जा रहा है। अभी तक वैक्सीनेशन में ये गांव काफी पीछे था, लेकिन इनाम की शुरुआत होने से संख्या बढ़ने लगी है। जबलपुर में किन्नर समाज के लिए विशेष वैक्सीन केंद्र बनाया गया, जहां किन्नर समुदाय के सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई और कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने भी लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। जबलपुर के रेमडेसिविर कालाबाजारी केस में एक और खुलासा हुआ है। खबर है कि अनुदान प्राप्त इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हुई है। इस बात का खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ है। बता दें कि जिला अस्पताल का ड्राइवर ही एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 3000 रुपए लेता था। कालाबाजारी के मामले में जांच अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया की जंग में कांग्रेस ने बाजी मारी है। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर भी कांग्रेस आगे है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इंस्टाग्राम में कांग्रेस के 61,700 फॉलोवर हैं, वहीं बीजेपी के 9,715 फॉलोवर। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ के साथ मध्य प्रदेश का हाथ। दिग्विजय सिंह के पीएम मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि दिग्विजय जैसे सीनियर नेता को ऐसी भाषा के लिए माफी मांगनी चाहिए। मोहन यादव आगरमालवा के नेहरू कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सोलंकी सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बस्तर में हो रहे प्रदर्शनों पर कहा कि राज्य सरकार के कामकाज के चलते नक्सली परास्त हुए हैं। नक्सली आदिवासियों को आगे कर लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही सारकेगुड़ा घटना को लेकर उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के चलते कार्रवाई में देरी हो रही है। नक्सल घटनाओं में पीड़ितों को सरकार न्याय अवश्य दिलाएगी। छत्तीसगढ़ में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विवाद का मामला सामने आया है। यहां आयोग के अध्यक्ष सियाराम साहू जमीन पर बैठे नजर आए। सियाराम साहू अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर चुके थे, लेकिन अब तक अध्यक्ष रूम का ताला नहीं खुला है, जिससे उन्होंने वहीं जमीन पर बैठकर सुनवाई शुरू कर दी। गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले के लिए अब नया परिवहन कोड CG31 कोर्ट से जारी हुआ है। 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौड़ा पेंड्रा मरवाही के नाम से नए जिले के बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद 10 फरवरी 2020 को छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने से कॉलेज खोले जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। कॉलेज में छात्रों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। वहीं शुरुआत में कॉलेज में 50% स्टाफ ही आएगा। डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही लगातार वृद्धि के चलते कोरबा में बस ऑपरेटर की हड़ताल चालू है। ऑपरेटर्स ने सिटी बस संचालन 16 किलोमीटर के दायरे में करने और दिसंबर तक टैक्स माफ करने की मांग रखी है। इसके साथ ही इसमें बस किराया 40% बढ़ाने की मांग भी शामिल है। इंदौर में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेस एसोसिएशन लामबंद हो गए हैं। आज नर्स सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जता रही है। नर्स सेकंड ग्रेड पदोन्नति, पेंशन और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रही है। इसके पहले भी नर्सों ने आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म करना पड़ा था। बीजापुर के सिलगेर मामले को लेकर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी लगते ही बहरमगढ़ पुलिस नेताओं को सिलगेर जाने से रोक रही है। बता दें कि कैंप के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सीपीआई नेताओं को पुलिस ने सिलगेर जाने से रोका है। इस प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में नेता नजर आए। पन्ना टाइगर रिजर्व के चुरैया पाटन में माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और जंगलों की कटाई की खबर IBC 24 में दिखाई जाने के बाद प्रबंधन जांच में जुट गया है। डिप्टी डायरेक्टर के निर्देश पर गठित जांच दल को मौके पर पेड़ों की ठूंठ मिले। झरियार में वन भूमि पर बनी बाउंड्री वॉल को भी गिराया गया। वहीं जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद कार्रवाई की उम्मीद है। बस्तर में बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी वधु कश्यप और छोटे भाई कमलू के बीच खेत जुताई करने वाले बैल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा जिले के जवा थाना के गाड़ा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ 12 साल तक रिलेशनशिप में जीवन बिता रही महिला की उसके प्रेमी ने ही बेरहमी से हत्या कर दी और लाश को घर की रसोई में दफना दिया। रविवार को खुलासे के बाद पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर युवक पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ। वहीं बताया जा रहा है कि परिवार एक शादी समारोह से लौट रहा था और बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छुपा हुआ था, तभी हादसा हुआ। घटना पालनातराई थाना के चारभाटा खुर्द गांव की बताई जा रही है।
ग्वालियर के मेवाती मोहल्ले में शासकीय सड़क निर्माण में दो पक्षों में नाली बनाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। मारपीट में 4 घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इस विवाद और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी के सिहावा बुराई मार्ग में पराती जीप और ट्रक की भिड़ंत से बड़ा सड़क हादसा हुआ। घटना में एक की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में भर्ती करवाया गया है। मामले में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हुक्काबाज सहित नशे का सामान बेचने और उपयोग करने वालों के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अलग अलग 9 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें नशीला इंजेक्शन, टैबलेट, अवैध शराब, गांजा और हुक्का सहित अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए। सूरजपुर में हाथी के 2 दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं सभी आरोपी धुमादार और दरहुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्वालियर में नकली नोट के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से 100 और 200 के 33 नकली नोट मिले हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी हाई है कि एक बार तो पुलिस भी चकमा खा गई। युवक बदनापुरा के किराने की दुकान चलाता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छतरपुर में चोरों के हौसले बुलंद है। हाल ही में पुलिस चौकी के सामने बेकरी दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। वहीं मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना नाके का है, जहां 3 चोर बेखौफ होकर शटर का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखे नगद 10,000 और लगभग 20,000 का सामान ले जाते नजर आ रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कोरिया के खड़गवा रेंज में 3 हाथियों का दल घूम रहा है। दल ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। देर रात हाथियों के दल ने एक ग्रामीण के घर को तोड़ दिया, तो वहीं हाथियों का उत्पात दल अब तक 5 मकानों को नुकसान पहुंचा चुका है। वहीं हाथियों के उत्पात से ग्रामीण दहशत का माहौल बना हुआ है। उज्जैन में महाकाल का दरबार आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन दर्शन के लिए पहले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। मंदिर में कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करवाया जा रहा है। महाकाल मंदिर के खुलते ही मंत्री मोहन यादव ने भी महाकाल के दर्शन किए। भिलाई में युवाओं ने अनोखी पहल शुरू की है। 3 माह से गंदे पानी की सप्लाई से परेशान लोगों को लगातार 32 दिनों से ये टीम करीब 30,000 वाटर कैन निःशुल्क दे रही है। बीएसपी और जिला प्रशासन भिलाई टाउनशिप वासियों को साफ पानी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।